के राजा विचार करने लगा कि अवश्य ही मैंने जो भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण किया है, भगवान को प्रणाम नहीं किया है, इसीलिए हमारी यह दुर्दशा हुई है। राजा पुनः वहां पर गया जहां पर भगवान का पूजन हो रहा था, वहां पर जाकर के भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, अपने अपराध की बारंबार क्षमा याचना मांगी और फिर कहते हैं कि वहां पर प्रसाद ग्रहण किया। लौट करके पुनः जब अपने नगर में आता है तो उसी प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण पाता है। फिर राजा बहुत दिनों तक इस लोक में सुख भोगते हुए अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिगण, जो भी व्यक्ति भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है या करता है, उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। भक्ति युक्त होकर के सुनना अलग बात है। देखिए, कथा धुंधकारी ने सुनी थी। धुंधकारी इतनी भक्ति से सुना कि उसको 7 दिन में उसका प्रेतत्व तो नष्ट हो गया और सुंदर विमान लेने के लिए आ गया। विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। जैसे जाने लगा तो जितने हजारों श्रोतागण बैठे थे गोकर्ण जी से कहने लगे कि कथा तो हम लोगों ने सुनी, वो तो प्रेत था, प्रेत के लिए विमान आ गया और हम लोग यहाँ बैठे ही रह गए। ऐसा भेदभाव क्यों? तो देवतागण कहने लगे, जिस तन मन से धुंधकारी ने कथा सुनी वैसी कथा किसी ने सुनी नहीं है। लोग बैठे रहते हैं, मन यहाँ, शरीर यहाँ पर है, मन कहीं और है। धुंधकारी का तन मन दोनों केवल व्यास जी पर था कि व्यास जी क्या बोल रहे हैं, गोकर्ण जी क्या बोल रहे हैं, उस पर उसका दिमाग था। और लोग रहते हैं, कोई आ गया उसमें भी हाँ भैया आइए बैठे बैठे, लोग उसकी पंचायत में लग जाते हैं। सोचते हैं कथा तो बहुत सुनी है, बहुत से मतलब नहीं है, कथा वही होती है, कथा दूसरी नहीं होती है, लेकिन कहने का तरीका अलग हो सकता है। कथा तो एक ही है, चाहे भागवत की हो चाहे सत्यनारायण भगवान की हो। हमको क्या है, 1 घंटे भगवान में समय देना है, भगवान की कथा का श्रवण करना है, वो चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, भगवान की कथा श्रवण करें। तो वही श्री सूत जी महाराज जी ने कहा कि भक्ति युक्त होकर के जो सुनता है या करता है उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है और सभी सिद्ध फलों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। जिन्होंने भगवान का व्रत किया था उनके दूसरे जन्म का वृत्तांत कहते हैं। जो सतानंद नाम के गरीब ब्राह्मण थे वह दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हुए जिनका की भगवान अपने सिंहासन से नंगे पैर दौड़ते हुए जाकर के सुदामा का स्वागत किया, सुदामा को ले जाकर के अपने सिंहासन पर बैठाया और फिर अपने आंसुओं से उनके चरण को धोया। ऐसे सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और भगवान की भक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुई। और जो लकड़हारा था वह दूसरे जन्म में भिल्ल भुजों का राजा हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी की अनन्य भक्ति करते उनकी सेवा करते हुए भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जो लकामुख नाम के राजा थे वह दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए। उस जन्म में पुत्र सुख तो नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन दूसरे जन्म में भगवान स्वयं उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान ने पुत्र सुख प्रदान किया, स्वयं पुत्र रूप में जन्म लिए। और फिर महाराज दशरथ जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जो साधु बनिया था वह दूसरे जन्म में मूलध्वज नाम का राजा हुआ। देखिए, हमको पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही फल प्राप्त होता है। साधु बनिया पूर्व जन्म में बहुत झूठ बोलता था, लेकिन दूसरे जन्म में भगवान की भक्ति करने के कारण एक सत्यवादी राजा हुआ, मूलध्वज नाम का राजा हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि अब चल के राजा से पुनः परीक्षा ली जाए कि इसका मन निर्मल हुआ कि नहीं। तो भगवान वेश बदल करके गए और
भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, हम कई दिन से भूखे हैं, हमें भोजन करा दीजिए। तो राजा ने तुरंत भोजन की व्यवस्था करी। तो भगवान ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, हमारे साथ हमारे शेर भी है, यह भी भोजन करेगा। राजा ने कहा, आपका शेर क्या खाएगा? भगवान ने कहा, शेर तो मांसाहारी होता है, मांस खाएगा, वो भी आपके पुत्र की आधी देह आरा से चीरिए वही ग्रहण करेगा। ऐसी वाणी सुनकर के राजा सत्यवादी था, तुरंत आरा मंगवाया, अपने पुत्र की आधी देह आरा से चीर दी। तुरंत भगवान प्रकट हो गए और उसके पुत्र को जीवित किया। मनवांछित फल प्रदान करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा मोरध्वज को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जो तुंगधन नाम के राजा थे, दूसरे जन्म में स्वयं भूमनु हुए। श्रीमद् भागवत पुराण संबंधी समस्त कार्यों का अनुष्ठान करते हुए भगवान की कृपा से उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जो गोपगण थे, दूसरे जन्म में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए। भगवान कृष्ण के साथ मिलकर के बहुत सी लीलाएं करते हुए भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण